हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थ सेतु। करंट अफेयर 2026 के क्रॉनिकल मैगजीन के अप्रैल 2026 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सार संक्षेप का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में, वीडियो नंबर 20 में 1 से लेकर 94 प्रश्न तक, 94 प्रश्न तक कवर कर चुके हैं। आगे के इस वीडियो में हम लोग 95 प्रश्न से लेकर लास्ट तक जो है पूरा कवर करेंगे और सार संक्षेप आपका अप्रैल की जो क्रॉनिकल मैगजीन है उससे पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे, कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 4 फरवरी। नेक्स्ट है कि 10 फरवरी को इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस और वर्ल्ड पल्सेस डे यानी कि दाल दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, दाल को अंग्रेजी में पल्सेस बोलते हैं, यानी बहुत सारी दाल है। पल्स मतलब होता है दाल। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे, भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, 13 फरवरी। 19 फरवरी को किस महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व की जयंती मनाई जाती है? ऐतिहासिक भी हो और महान भी हो, ऐसे किसी व्यक्तित्व की जयंती मनाई जाती है। वो कौन है? तो वो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 फरवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 फरवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे। 20 फरवरी 2026 को मनाए गए विश्व सामाजिक न्याय दिवस का विषय, थीम क्या है? क्या थीम है इसकी? तो इसका जो थीम है सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नई प्रतिबद्धता, ये हमारा जो है वो थीम है। नेक्स्ट है अगला आपका, इसमें क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर ये 101 है। इसमें कहा जा रहा है कि वीर गाथा 5.0 प्रतियोगिता जिसमें आयेशा करीम ने सुपर 100 में जगह बनाई, किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है? या किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है ये आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। इस क्वेश्चन नंबर 102 में कहा जा रहा है कि काबक यानो द्वारा फतह की गई माउंट एकोकाउगा की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 22,831 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिफ्ट सिटी के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC में कितने अरब डॉलर की संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है? कितने अरब डॉलर का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 100.14 अरब डॉलर का जो है वो प्रबंधन किया जाता है, यानी 100.14 अरब डॉलर। नेक्स्ट है कर्म योग फॉर एम्पावर्ड भारत अभियान की शुरुआत ओम शांति रीट्रीट सेंटर गुरुग्राम के किस समारोह में की गई? गुरुग्राम के किस समारोह में की गई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रजत जयंती सिल्वर जुबली समारोह में जो है वो ये किया गया। ऐतिहासिक महत्व रखने वाले जैन चादर समारोह जैसलमेर में जिन चादरों की पूजा की जाती है उनका संबंध विक्रम संवत 1211 से है और यह कितने वर्षों बाद जैसलमेर में
संरक्षित हैं। तो कितने वर्षों बाद जैसलमेर में संरक्षित हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा 145 वर्षों से। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। विश्व रेडियो दिवस सम्मेलन 2026 जो कि रायपुर में हुआ, का आयोजन ऑल इंडिया रेडियो ने किसके सहयोग से किया था? तो किसके सहयोग से किया था? तो ये यूनेस्को के सहयोग से किया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी यूनेस्को जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 107, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 का लक्ष्य 2028-29 तक दूध की खरीद को बढ़ाकर प्रतिदिन कितने लाख किलोग्राम करना है? तो प्रतिदिन कितने किलोग्राम करना है, कितने लाख किलोग्राम करना है? तो इसको कितना करना है, ये हमको करना है ऑप्शन नंबर सी 1007 लाख किलोग्राम, इसका सही ऑप्शन है। अगला जो है क्वेश्चन, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 के तहत भारत के डेयरी कार्य बल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत की है? महिलाओं की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की है, हमको ये बताना है। तो महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 70% है, यानी कि 30% सिर्फ जो है वो पुरुष हैं। अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा 2026 में आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका पुरस्कार जीता है हेमनेट ने। हेमनेट ने पुरस्कार इसका जीता है। ठीक है, चलिए अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। बाफ्टा 2026 में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब बुन्मी मोसाकू को किस फिल्म के लिए मिला? तो बुन्मी मोसाकू को किस फिल्म के लिए जो है वो मिला था? तो ये आपको मिला था ऑप्शन नंबर बी, सिनर्स के लिए मिला है। ठीक है, ये इसका बी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाफ्टा 2026 में सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार किसको मिला? तो सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार जो है ऑप्शन नंबर ए, सीन पेन को मिला है। अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा 2026 में आउटस्टैंडिंग डेब्यू बॉय आ ब्रिटिश राइटर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का अवार्ड किसने जीता? तो इसका सही जवाब है बी, माय फादर सैडो ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, बाफ्टा 2026 में फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज श्रेणी में कौन सी फिल्म विजेता रही है? कौन सी फिल्म विजेता रही है? फिल्म की कैटेगरी क्या है? फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज श्रेणी में यानी कैटेगरी में कौन सी फिल्म विजेता रही है? तो इसमें जो विजेता रही है वो ऑप्शन नंबर जो है वो बी है, जिसका ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा हुआ है, सेंटिमेंटल वैल्यू। ये आपका सही आंसर है। आंसर के बाद अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 115, बाफ्टा 2026 में आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा का सम्मान किसको मिला? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर ए, क्लेयर बिन्स को मिला है। किसको मिला है? क्लेयर बिन्स को मिला है। बाफ्टा 2026 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किसने जीता? तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है 117, बाफ्टा 2026 में बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का पुरस्कार किसने जीता? तो बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड जो है वो जीता है सिनर्स ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन भी बाफ्टा से ही है। बाफ्टा 2026 में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर किसने जीता? किसने जीता ये? तो ये जीता है आपका ऑप्शन नंबर बी, लुडविग गोरानस, इन्होंने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19,
बाफ्टा 2026 में बेस्ट कास्टिंग का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? बेस्ट कास्टिंग का पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला है आई स्वेयर को, आई स्वेयर को मिला है। ठीक है, ये जो है वो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। 120 में क्या कहा जा रहा है कि बाफ्टा 2026 में बेस्ट सिनेमेट्रोग्राफी, बेस्ट एडिटिंग एवं बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले तीनों पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो किस फिल्म को मिला है? वो मिला है आपको ऑप्शन नंबर बी, वन बैटल आफ्टर अनदर। ये आपका जो है इसको मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बाफ्टा 2026 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरस्कार किसको मिला है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक स्टीन को मिला है। फ्रैंक स्टीन को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में कहा जा रहा है कि ग्लोबल टीजर प्राइज की पुरस्कार राशि कितनी होती है? ग्लोबल टीजर प्राइज की पुरस्कार राशि कितनी होती है? तो इसकी पुरस्कार राशि जो है वो आपकी 10 लाख डॉलर होती है। कितनी होती है? 10 लाख डॉलर, यानी कि 1 मिलियन डॉलर की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में कहा जा रहा है कि रूबल नागी को मिला ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया है? किस संस्था द्वारा प्रदान किया है? तो ऑप्शन नंबर सी है आपका, जिसको प्रदान किया गया है वो है जेम्स एजुकेशन। ठीक है, जिसको GEMS बोलते हैं, एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार समारोह का आयोजन असम के किस विश्वविद्यालय में किया गया था? तो ये पुरस्कार का जो आयोजन है वो असम के बोडोलैंड विश्वविद्यालय में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार समारोह में असम के किस राज्यपाल ने शिरकत की थी? असम के किस राज्यपाल? ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता यह पुरस्कार? तो यह पुरस्कार जो है ऑप्शन नंबर बी, ओलिविया डिन ने जीता है। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड 2026 में लेडी गागा के मेहेम को कौन सा पुरस्कार मिला? तो मेहेम को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है बेस्ट पॉप वोकल एल्बम। आपको पता है कि लेडी गागा जो है वो पॉप गायिका है, तो बेस्ट पॉप वोकल एल्बम के लिए जो है वो इनको पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है ग्रैमी 2026 में सबरीना कारपेंटर के मैन चाइल्ड ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो कौन सा पुरस्कार जीता है? तो बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड जो है वो पुरस्कार जो है वो जीता है। ग्रैमी 2026 में बेस्ट पॉप डुओ ग्रुप परफॉर्मेंस का पुरस्कार डिफाइंग ग्रेविटी के लिए किन गायिकाओं ने जीता है? तो किन गायिकाओं ने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंथिया एरिवो और एरियाना ग्रांडे, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 130। ग्रैमी 2026 में बेस्ट डांस या इलेक्ट्रॉनिक एल्बम का पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर बी,
इसको जो है वो शॉर्ट में पढ़ा जाएगा कि EUSEXUA, ठीक है, FKA, और ट्विंग्स जो है वो नाम ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस तरीके से। अगला है क्वेश्चन नंबर 131 यानी कि 131। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि ग्रैमी 2026 में बेस्ट डांस पॉप रिकॉर्डिंग का पुरस्कार लेडी गागा को किस गीत के लिए मिला? तो किस गीत के लिए मिला? तो वो गीत है आबरा का डाबरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 में कहा जा रहा है कि ग्रैमी 2026 में बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस का पुरस्कार चेंजेस के लिए किसको मिला? किसको मिला? तो ये मिला है आपका ऑप्शन नंबर बी, यंग ब्लड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी 2026 में बेस्ट रैप एल्बम का पुरस्कार किसने जीता? किसने जीता? तो यह पुरस्कार जो है ऑप्शन नंबर बी जीता है, केड्रिक लैमर ने जीता है, ठीक है, जिसको GNX भी बोला जाता है। अगला है ग्रैमी 2026 में बेस्ट रैप परफॉर्मेंस का पुरस्कार एंजाइटी के लिए किसको मिला? किसको मिला? एंजाइटी के लिए किसको मिला? ये तो ये पुरस्कार मिला है ऑप्शन नंबर ए, डोएची को। डोएची को मिला है। नेक्स्ट है 135वां क्वेश्चन, ग्रैमी 2026 में बेस्ट मेलोडिक रैप परफॉर्मेंस का पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता? तो यह पुरस्कार जो है ऑप्शन नंबर बी, केड्रिक लैमर और जेडस लूथर यानी कि उसने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, 136 क्वेश्चन। 136 क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रैमी 2026 में बेस्ट R&B परफॉर्मेंस का पुरस्कार आफ्टर आवर्स के लिए किसे मिला? तो किसे मिला ये? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर बी, केहलानी को। इसको मिला है, केहलानी को मिला। ग्रैमी 2026 में बेस्ट म्यूजिक फिल्म का पुरस्कार जॉन विलियम्स के संगीत वाली किस फिल्म ने जीता? तो किस फिल्म ने जीता? तो यह जीता है ऑप्शन नंबर बी, स्टीवन स्पीलबर्ग निर्देशित फिल्म थी। नेक्स्ट है ग्रैमी 2026 में बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टाइलर द क्रिएटर, डोंट टैप अ ग्लास ने जीता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, भारत और किर्गिस्तान के सैन्य अभ्यास खंजर में किर्गिस्तान की किस विशेष ब्रिगेड ने भाग लिया? तो किस ब्रिगेड ने भाग लिया? तो इसका सही ऑप्शन है स्कॉर्पियन ब्रिगेड ने भाग लिया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है 140 क्वेश्चन, लक्षद्वीप में 3 मिलीमीटर आकार के केकड़े की खोज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत कार्यरत किस ब्यूरो ने की? तो किस ब्यूरो ने की? तो यह किया है आपका सेकंड, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, इसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, सहारा रेगिस्तान में मिले डायनासोर जिसका नाम क्या दिया गया इन्होंने? स्पिनोसॉर्स मिराबिलिस की अनुमानित लंबाई कितनी थी? तो ये नाम आपको याद रखना है कि स्पिनोसारस मिराबिलिस की अनुमानित लंबाई कितनी थी? तो अनुमानित लंबाई 12 मीटर जो है इसकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नाइजर के सहारा रेगिस्तान में किस साइट से स्पिनोसारस मिराबिलिस की 3 खोपड़ी और अन्य अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जेगवी साइट से। चर्चित पुस्तक इट्स नॉट हर की लेखिका कौन है? कौन सी बुक है इट्स नॉट हर की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका जो है वो मैरी कुबिका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चर्चित पुस्तक द वाइल्ड कार्ड किसके द्वारा लिखी गई है? द वाइल्ड कार्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है स्टेफनी आचार के द्वारा जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। 145 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि 20 फरवरी 2026 को हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैनबरा में जो मैच खेला वह सीरीज का कौन सा मैच था? तो वह कौन सा मैच था? तो दूसरा T20 मैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान महिला क्रिकेटरों में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में हरमनप्रीत कौर का कौन सा स्थान है? तो इनका तीसरा स्थान है, आपको ध्यान रखना है। किस मामले में? महिला क्रिकेटरों में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में। 16 फरवरी 2026 को स्मृति मंधाना को BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस शहर में आयोजित समारोह में दिया गया था? तो ये नई दिल्ली में जो है वो आयोजित समारोह में दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश की काबक यानो द्वारा माउंट एको का गुहा की सफल चढ़ाई उनके किस अभियान का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है? महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सबमिट अभियान। 7 सबमिट अभियान इसका जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 149। 149 क्वेश्चन में कहा गया है कि महानिर्देशक नौसैनिक आयुध बने दिवाकर जयंत। ध्यान रखना है कि नौसैनिक आयुध के महानिदेशक कौन है? दिवाकर जयंत भारतीय नौसैनिक आयुध सेवा के किस बैच के अधिकारी हैं? वह किस बैच के अधिकारी हैं? तो वह 1991 बैच के अधिकारी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं 150 क्वेश्चन पे। 150वें क्वेश्चन पे दिवाकर जयंत ने नौसेना आयुध डिपो में मुंबई और विशाखापट्टनम के अलावा किस स्थान पर कार्य किया है? तो किस स्थान पर काम किया है? तो ऑप्शन नंबर सी है अलवे। दिवाकर जैन ने किस संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है? इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। वो कहाँ से किया है? तो वो है आपका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, IIT दिल्ली से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व रेल मंत्री मुकुल राय ने वर्ष 2012 में किन तिथियों के बीच रेल मंत्री के रूप में कार्य किया था? 2012 में कार्य किया था। तो इसका सही जवाब है 20 मार्च से 21 सितंबर 2012 में। लगभग 1 महीना जो है वो इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153। दिवंगत बंगाली लेखक मोनी शंकर मुखोपाध्याय ने अपने दीर्घ साहित्यिक करियर में लगभग कितने उपन्यास और लघु कथाएं लिखी हैं? तो कितने? इसका सही आंसर है सी, 100 के। कैंसर से दिवंगित हुई अभिनेत्री प्रणवीरा देशपांडे का अंतिम संस्कार मुंबई के किस शमशान घाट में किया गया था? अभिनेत्री कौन है? प्रवीणा देशपांडे। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ था। किस शमशान घाट में किया गया था? तो वह किया गया था
ऑप्शन नंबर सी, चकला पारसीवाड़ा हिंदू क्रेमेटोरियस अंधेरी ईस्ट। ठीक है, शमशान घाट को इंग्लिश में क्रेमेटोरियस जो है वो क्रेमेटोरियम बोला जाता है। तो इसी की बात जो है वो चल रहा है, चकला पारसीवाड़ा हिंदू क्रेमेटोरियम। ठीक है। इंटरनेट विशेषज्ञ डेविड जे बर्फर ने 1977 में किस इंजीनियर के साथ मिलकर शोध पत्र लिखा था जिसमें ईमेल और डिजिटल संचार की भविष्यवाणी की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ही बता दिया गया था कि ईमेल और डिजिटल क्रांति के बारे में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पॉल बारन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 फरवरी को ब्रेन स्ट्रोक से दिवंगत हुई ओडिया गायिका गीता पटनायक का निधन किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था ये, इसको हमें देखना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कटक। कटक में हुआ था। 95 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई प्रख्यात यात्रा लेखक हुंग गेंचटर का निधन किस स्थान पर हुआ था? कौन थे लेखक? हुंग गैचजर गैचजर का निधन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही जवाब है मसूरी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। प्रख्यात समाजशास्त्री आंद्रे बेते किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमेरिस्ट के रूप में कार्य करते थे? प्रोफेसर एमेरिस्ट के रूप में कार्य करते थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली विश्वविद्यालय। अगला है 159 छठवें राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन के दौरान मुंबई में कौन सा एक्सपो आयोजित किया गया था? कौन सा एक्सपो आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, B2B एक्सपो जो है वो आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 160वां क्वेश्चन है। इस 160वें क्वेश्चन में कहा गया है कि ईसा फाउंडेशन द्वारा भव्य भारत पुरस्कार किस समारोह के दौरान प्रदान किया गया था? तो ये महाशिवरात्रि के दौरान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 161वां क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? देखिए, बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स। बाफ्टा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये जो है वो 79वां जो है वो किया गया था। मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन, बाफ्टा 2026 में बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली ज्यूंटोपोलिस 2 किस मशहूर फिल्म का सीक्वल है? किस मशहूर फिल्म का सीक्वल है? तो ये है आपका जोटोपिया का जो है वो सीक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जम्स एजुकेशन द्वारा किसके किस संस्करण यानी एडिशन में प्रदान किया गया है? तो कौन सा संस्करण था? तो ये था आपका 10th एडिशन में। रूबल नागी के पिछले 20 वर्षों में अपने कला आधारित शैक्षिक प्रयासों से कितने बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ा है? कितने को जोड़ा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख से अधिक। ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस का खिताब
जीतने वाले यंग ब्लड के गीत चेंजेस को कहाँ लाइव रिकॉर्ड किया गया है? कहाँ लाइव रिकॉर्ड किया गया था इसको? तो इसको लाइव रिकॉर्ड किया गया था ऑप्शन नंबर बी, लाइव फ्रॉम विला पार्क। भारतीय वायुसेना का अभ्यास वायु शक्ति 26 दिन के अलावा किन अन्य समय में पूर्ण स्पेक्ट्रम ऑपरेशन करेगा? तो यह करेगा ऑप्शन नंबर सी, दिन, शाम और रात, यानी कि डे, शाम, इवनिंग एंड रात को। ठीक है। ये भारत और किर्गिस्तान का विशेष बल अभ्यास खंजर वर्ष 2026 में किन तिथियों के बीच आयोजित किया गया? किन तिथियों के बीच आयोजित किया गया? तो यह किया गया था 4 से 17 फरवरी के बीच में। अभ्यास अग्नि परीक्षा में लाइव तोपखाना फायरिंग के साथ साथ और किन कर्मियों के लिए व्यवहारिक युद्ध प्रशिक्षण शामिल था? तो क्या शामिल था? तो इसका सही जवाब है बी, गैर तोपखाना कर्मियों के लिए भी था, नॉन आर्टिलरी पर्सनल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजर के सहारा रेगिस्तान में इस स्पिनोसॉर्स मिराबिलिस डायनासोर की खोज किन वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी? तो किन वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, पोलियोन्टोलॉजिस्ट, यानी कि जीवाश्म वैज्ञानिक के द्वारा जो है वो किया गया था। जीवाश्म वैज्ञानिकों को क्या बोलते हैं? तो उनको बोला जाता है पेलियोन्ट्रोलॉजिस्ट। 170वां क्वेश्चन है। कुल जो है इसमें क्वेश्चन आपको 188 पढ़ने हैं, तो बस थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं। धैर्य के साथ आप इसको भी सुन लीजिए तो काफ़ी बड़ा पार्ट जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। स्पिनोसॉरस मिराबिलिस डायनासोर के कंकाल की सबसे विशेष पहचान क्या थी? सबसे विशेष पहचान थी कि 20 इंच का ब्लेड जैसा शिखर था उसका। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के साथ साथ कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? भाई 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे तो जो है वो होता ही है, इसके अलावा और क्या होता है 13 फरवरी को? ठीक है। 14 फरवरी तो सभी जानते हैं, 13 फरवरी की बात हो रही है यहाँ पे। तो 13 फरवरी को क्या होता है? तो 13 फरवरी को होता है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल वीमेंस डे होता है। नेशनल क्या होता है? वीमेंस डे होता है। वीर गाथा 5.0 या 5.0 सुपर 100 सम्मान प्राप्त करने वाली आयेशा करीम पिछले कितने वर्षों में असम से यह सम्मान पाने वाली एकमात्र छात्रा हैं? तो कितने वर्षों से? तो ये है 5 वर्षों से। नेक्स्ट है, इंडिगो के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर OCC ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर प्रमुख के रूप में रोहित रिखिए FDTL अनुपालन की निगरानी करेंगे। विमान क्षेत्र में FDTL का पूर्ण रूप क्या है? FDTL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जो है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। आपको पता है कि इंडिगो ने बीच में जो है वो फ्लाइट जो है वो सारी कैंसिल कर दी थी और काफ़ी हाहाकार मच गया था। नेक्स्ट है 174, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD एंड CEO के रूप में विनय मुरलीधर टोसे का कार्यकाल कितने वर्षों का निर्धारित किया गया है? तो कितने वर्षों का निर्धारित किया गया? तो 3 साल का जो है वह निर्धारित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय जिनका हाल ही में निधन हुआ ने केंद्र की किस सरकार के कार्यकाल के दौरान रेल मंत्री के रूप में कार्य किया था? पीछे क्वेश्चन बताया गया था ना कि 2012 में किया था। 2012 में यूपीए 2 की सरकार थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। भारतीय वायुसेना का अभ्यास वायु शक्ति 2026 मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय पहल के तहत वायु प्रभुत्व और स्वदेशी क्षमता रक्षा क्षमता को मजबूत करने का संदेश देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मजबूत करना, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की बात है। नेक्स्ट है आत्मसम्मान करने वाले आत्मसमर्पण है। आत्मसमर्पण यानी कि खुद से गिरफ्तार होने वाले नक्सली सुरेश कोडा को केंद्र सरकार की सरेंडर और पुनर्वास नीति के तहत इनमें से कौन सा लाभ प्रदान किया गया है? तो इनमें से कौन सा लाभ प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, उनको वित्तीय सहायता, फिर उसके बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण जिससे कि वो अपनी आजीविका जो है चला सकें और जीवन यापन को अच्छी तरीके से कर सके, और समाज में पुनः एकीकृत, यानी कि उनको समाज में फिर से जो है वो सम्मिलित करना है ताकि वो समाज से बाहर ना रहें। अगला है 178। ग्लोबल टीजर प्राइज 2026 की विजेता रूबल नागी उपेक्षित दीवारों को इंटरैक्टिव शैक्षिक भित्ति चित्रों में बदलकर बच्चों को मुख्य रूप से क्या सिखाती हैं? बच्चों को क्या सिखाती हैं? तो वो सिखाती हैं ऑप्शन नंबर बी, साक्षरता, गणित, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता सिखाती हैं। अगला क्वेश्चन है नाइजर के सहारा रेगिस्तान में खोजा गया स्पिनोसारस मिराबिलिस डायनासोर अपने समय में मुख्य रूप से कहाँ का शीर्ष शिकारी था? कहाँ का शिकारी था ये? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन नदी प्रणालियों का जो है वो शिकारी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। इसमें कहा जा रहा है कि 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट म्यूजिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाले प्रसिद्ध निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने इस जीत के साथ कौन सा विशिष्ट स्टेटस पूरा कर लिया है? तो कौन सा स्टेटस पूरा कर लिया है? तो उन्होंने कर लिया है ऑप्शन नंबर बी, ईजीओटी। ईजीओटी स्टेटस जो है वो पूरा कर लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 181 है। बस अब 8 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको कर लीजिए, पूरी क्लास जो है आपकी समाप्त हो जाएगी। नाइजर के सहारा रेगिस्तान में मिले डायनासोर स्पिनोसारस मिराबिलिस के शंक्वाकार दांत विशेष रूप से किस प्रकार की मछलियों को पकड़ने के लिए अनुकूल हैं? तो किस प्रकार की मछलियों को? ऑप्शन नंबर सी, कोयला केंथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। 182 में कहा जा रहा है कि 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में बैंड बनी को एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस एल्बम के लिए दिया गया है? तो किस एल्बम के लिए दिया गया है? तो यह पुरस्कार जो है ऑप्शन नंबर सी, डेबी तिरार मास फोटोस के लिए जो है वो दिया गया है। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय जिनका हाल ही में निधन हो गया, रेल मंत्री के रूप में अपने किस विशिष्ट फैसले के लिए सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जाने जाते हैं? तो इनके बारे में आपने डेट पढ़ ली कि कब से कब तक थे, फिर किसके कार्यकाल में थे, यूपीए 2 के कार्यकाल में थे। अब जो है अपने विशिष्ट फैसला, तो क्या विशिष्ट फैसला था इनका? किसका? मुकुल रॉय का। तो इनका विशिष्ट फैसला था यात्रियों के लिए
किराए में वृद्धि को वापस लेना, रोल बैक ऑफ फेयर हाइक। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगला है 184। 184 में कहा जा रहा है, गुवाहाटी की छात्रा आयशा करीम ने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बहादुरी को समर्पित जो चित्रकला बनाई, वह बहादुरी किस घटना से संबंधित है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जो हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो शहादत हुई थी वो 2008 के मुंबई हमले में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक जैन चादर महोत्सव में पूजी जाने वाली चादरों की ऐतिहासिक महत्ता किस संवत से जुड़ी है। तो किस संवत से जुड़ी है, तो वो विक्रम संवत 1211 से जुड़ी है। किससे जुड़ी है, विक्रम संवत 1211 से जुड़ी है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना के वायु शक्ति 2026 अभ्यास में मुख्य रूप से कौन कौन से विमान भाग लेंगे। तो कौन कौन से विमान भाग लेंगे, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर जो है वो भाग लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात समाजशास्त्री आंद्रे बेते का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार रात दिल्ली में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार किस दिन किया जाएगा। मंगल को निधन हुआ और अंतिम संस्कार जो है वो बुधवार को किया जाएगा। और आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया द्वारा शुरू किए गए संयुक्त हवाई अभ्यास बड़ी स्क्वाड्रन का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के प्रशिक्षण पर केंद्रित है। तो किस प्रकार के, तो यह है संयुक्त राजनीतिक प्रशिक्षण, ज्वाइंट जो है वो संयुक्त रणनीतिक प्रशिक्षण जो है वो इसकी बात कर रहा है, उस पे जो है वो प्रशिक्षण जो है वो केंद्रित है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अगर और भी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरे साल की, आप वो देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है, अगर आप यूपी टेट या किसी शैक्षिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप यूपी टेट मैथ्स की भी देख सकते हैं या अन्य वीडियो देख सकते हैं। कैसा लगा आपको बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्यार्थ सेतु। लाइक, शेयर एंड